फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी बुक का सॉल्व पेपर के जो कि 2019 की है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से निकाली गई है, सहायक उपचयन अधिकारी की प्री एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा के जीएस और लॉ पोर्शन में थर्ड पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 108 तक कवर कर लिया था, हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग, निम्न पर विचार कीजिए। रीड द फॉलोइंग, निम्न पर विचार कीजिए। आर बनाम डडले एंड स्टीफन इन द केस रिलेटेड विद नेसेसिटी। आर बनाम डडले एंड स्टीफन आवश्यकता से संबंधित है। स्टेट वर्सेस के एम नानावती इज द केस रिलेटेड विद द मर्डर ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। राज्य बनाम के एन नानावती गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण हत्या से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, बोथ ए एंड टू आर ट्रू। पहला और दूसरा दोनों सत्य है। 109, क्वेश्चन नंबर 109, एक्स ऑन receiving the grave and sudden provocation from Z intentionally caused the death of Y, who is the brother of Z. X has committed the offense. क को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला है और उसने साक्ष्य या की मृत्यु कारित कर दी है, या ख का भाई है, का ने अपराध किया है, मर्डर का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 110, X having sufficient food does not provide some food a beggar who dies of hunger. X is guilty of का एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। का दोषी है। नो ऑफेंस, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, 111, रीड द फॉलोइंग, निम्न पर विचार कीजिए। इंडियन कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराधों के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालयों को है। दूसरा है Indian courts do not have jurisdiction to try crime committed by a foreigner in India. एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को नहीं है। ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ये है कि पहला सही है और दूसरा गलत है। यहाँ पर हमारा आ गया है ए इज़ ट्रू बट फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स। पहला सही और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 112, ए क्लाइमिंग टू बी अ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट gave X some chemical. After consuming the chemical, the child in the womb of X die in the womb. A has committed. परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति क ने या कि कुछ रसायन दिया और रसायन का उपभोग करने से या के गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। और का ने कौन सा अपराध किया है? तो इसका सही आंसर है डी, ऑफेंस ऑफ केजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करने का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 113, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। थर्ड SCC फर्स्ट इज द केस रिलेटेड टू। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014। 3 SCC एक के बाद किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर इज है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, in which of the following case recently the Supreme Court has upheld the constitutional validity of the criminal status in a difference of offense against the order of the nature। निम्नलिखित में से किस बात में अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक आपराधिक संविधि में प्रकृति विरुद्ध अपराध से संवैधानिकता
सिद्ध की है? तो इसका आंसर इज डी, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 115, ए इज फाइंड्स अ रिंग लेइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन the possession of any person. He keeps it to himself. A has committed. कार ने एक कार को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, वह उसे अपने लिए रख लेता है और कार ने कारित किया है। आंसर इज सी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग। आंसर क्वेश्चन नंबर 116, A cuts down a tree on B's land with the intention of dishonestly taking the tree out of B's possession without B's consent. A has committed. क ने ख की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के इरादे से ख की अनुमति के बिना काट डालता है। और क ने कौन सा अपराध किया है? तो इसका आंसर इज डी, ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, चोरी का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117, एन इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स वेल इन ऑर्डर टू annul हर। ए कमिट्स। अ साशा एक स्त्री को क्षुभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है। दोषी है, दोषी है। आंसर इज सी, आपराधिक बल प्रयोग का, क्रिमिनल फोर्स का, आपराधिक बल प्रयोग करने का। क्वेश्चन नंबर 118, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद द फाइन ओनली। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास तक अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करते हैं? तो इसका आंसर इज सी, धारा 67, सेक्शन 67, धारा 67। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ एन कॉन्विक्ट। भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? आंसर इज सेक्शन 73, धारा 73। क्वेश्चन नंबर 120, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस गिल्टी इंटेंशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। निम्न में से किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर इज डी, बिगमी, द्विविवाह में। क्वेश्चन नंबर 121, 121, व्हेन two or more person fight in a public place and commit breach of peace, they commits। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोक शांति भंग करते हैं तो वे दोषी हैं। आंसर इज सी, एफ्री, दंगा करने के। क्वेश्चन नंबर 122, 122, एनी सच फैक्ट विद विच possesses probative force is called evidence. This definition belong to। कोई भी तथ्य जिससे प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा संबंधित है। आंसर इज ए, सामंत से संबंधित है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23, a shout of SOUGST, a shout of appear at the BA examination on the basis of forget marksheet of intermediate, but forget marksheet was detected before the commencement of the examination. A is guilty of। A ने एक इंटरमीडिएट के जाली अंकपत्र के आधार पर बीए की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा आरंभ होने के पूर्व ही जाली अंकपत्र पकड़ लिया गया। आ दोषी है। आंसर इज अटेम्प्ट ऑफ चीट,
छल के प्रयत्न का। क्वेश्चन नंबर 124, 124, क्वेश्चन नंबर 124, रॉबरी इज डिकॉइटी व्हेन द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कमिटिंग रॉबरी इज। लूट को डकैती तब माना जाता है जबकि लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 व्यक्ति हों। क्वेश्चन नंबर 125, 125, एक्स्ट्रा electronic records were includes in section 3 the evidence act we from साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस तिथि से शामिल किया गया है, तो 17 अक्टूबर 2000 से, 17 अक्टूबर 2000 से या 17 अक्टूबर 2000 से शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126, match list first and list second and find out the correct answer according to code given below the list। सूची एक को सूची दो का सम्मिलन करने तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 3 में है। तो यहाँ पर सेक्शन में बताना है। प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस कौन से सेक्शन में है, 62 में है। सेकेंडरी एविडेंस कौन से सेक्शन में है, 63 में है। और मौखिक एविडेंस ओरल एविडेंस किसमें है, 60 में है। तो ये चारों, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा और चौथे का चौथा, इसका आंसर है ये बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, 127, which section of evidence act deals with the rules of res geste से संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है, तथ्य और कार्य रेस जेस्टी से संबंधित है, तो इसका आंसर इज सेक्शन 6, धारा 6। क्वेश्चन नंबर 128, for an offence under the section 376 IPC, evidence of character of the victim is not relevant under the which section of the evidence act। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का शील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से सुसंगत नहीं है, तो इसका सुसंगत नहीं है, तो इसका आंसर इज फर्स्ट, पहला है सेक्शन 53 ए, धारा 53 ए में। धारा 100, क्वेश्चन नंबर 129, presumption of life is contained in which of the following section of the Indian Evidence Act। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में जीवन की उपधारणा संबंधित है, तो आंसर इज 107, सेक्शन 107 में या धारा 107 में। क्वेश्चन नंबर 130, 130, हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है, तो इसका आंसर इज ए, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट ड्राइव्ड, वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, 131, क्वेश्चन नंबर 131, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है, तो इसका आंसर इज सी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर 132, which section of Indian Evidence Act provide that no particular number of witness shall in any case of required for the proof of any fact। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, तो इसका आंसर सेक्शन 134, धारा 134। क्वेश्चन नंबर 133, which one of the following question number 33, which one of the following section of the Indian Evidence Act provide provision relating to the
रिफ्रेशिंग मेमोरी। भारतीय साक्षरता अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में स्मृति ताज़ा करने से संबंधित प्रावधान है? सेक्शन 159 धारा 159 में। धारा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 134. Which section of the Indian Evidence Act make the provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or रिजेक्शन ऑफ एविडेंस? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं करेगा? तो इसका आंसर इस सेक्शन 167 धारा 167 में। क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 प्ली ऑफ एल्बाई अन्यंत्र उपस्थिति होने की अभिव्यक्ति। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इज सी, इज ओनली रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट। साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का एकमात्र नियम है। क्वेश्चन नंबर 136 डेइंग डिक्लेरेशन कैन बी मृत्युकालिक कथन हो सकता है? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब ओरल भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है, बी इन राइटिंग लिखित में हो सकता है, सी इन एनी एडिक्वेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके से हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 which one of the following section of the Indian Evidence Act giving effect to the principle that possession is the prima facie evidence of a complete title? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है? तो इसका आंसर इज सेक्शन 110 धारा 110। क्वेश्चन नंबर 138 under which section of the Evidence Act continuous cohabitation for the number of years may rise the presumption of marriage? साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह का अवधारणा कर सकता है? तो इसका आंसर इज सेक्शन बी है, धारा 50 धारा सेक्शन 50। क्वेश्चन नंबर 139 factors alleged why a partly and denied by the other in case is termed as। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है फैक्ट इन इश्यू विवादक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 140 assertion a proviso to section 132 Evidence Act is a fact of rules against the self इंक्रिमिनेशन। कथन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतु स्वयं को अपराध में फांसने के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है। रीजन है आर पॉलिसी ऑफ सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट इज प्रोक्योर एविडेंस फॉर डूइंग जस्टिस। कारण है इसका, रीजन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति न्याय के लिए साक्ष्य प्राप्त करता है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 141 अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट the opinion of the expert cannot be sought for। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती। आंसर इज इंडियन लॉ में भारतीय विधि पर। क्वेश्चन नंबर 142 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस constitutional validity of section 27 of Indian Evidence Act was challenged on the basis of the being violation of art 20 plus 3 of
कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो इसका आंसर इज बी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू, बम्बई राज्य बनाम काठीकालू के केस में। क्वेश्चन नंबर 143 इन विटनेस अनेबल टू स्पीक gives evidence by sign gesture in open courts. Such evidence is, बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों से साक्ष्य देता है, ऐसा साक्ष्य ओरल एविडेंस मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। आंसर इज ए। अंडर द सेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 अंडर एविडेंस एक्ट वैल्यू ऑफ मेडिकल एविडेंस, साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य, आंसर इज ए, इज ओनली कोरोबोरेटिव, केवल संपोषक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इश्यू, कब पर खा की हत्या का आरोप है और उसके विचारण में निम्न में से कौन विवाद्य तथ्य हो सकते हैं? आंसर इज, इसका आंसर है फर्स्ट एंड थ्री, पहला और तीसरा दोनों। ए एक्यूज्ड बीज डेथ, का ने खा की हत्या की है, और ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। तो इसका आंसर इज बी है, पहला और तीसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 146 सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, इसमें बताना है क्रिएट्स एंड लीगल फ्रिकेशन, विधिक कल्पना का सृजन करती है। क्वेश्चन था हमारा कि क्वेश्चन नंबर 146 में था कि एविडेंस एक्ट की 112 112 सेक्शन में क्या है? तो इसका आंसर है सी, प्रोवाइड फॉर कंक्लूसिव प्रिजम्पशन विच कैन बी रिब्यूटेड बाय डीएनए टेस्ट, डीएनए परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है सेक्शन 112 में। क्वेश्चन नंबर 147 अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोर्ट हैज discretionary power of summon any person as a witness, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में सम्मन करने का विवेकाधिकार है? सेक्शन 111 में, वो सेक्शन 311 में, धारा 113 में। इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 148 X is charged of promoting enmity between two groups on the ground of language whose previous sanction is required before and court takes cognizance of this offense under the CRPC का पर भाषा के आधार पर दो समूहों के मध्य दुश्मनी फैलाने का आरोप है। इस अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर इज सी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों की। क्वेश्चन नंबर 149 आर वर्सेस आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 डील्स विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी गृहता से संबंधित है? आंसर इज ए, टेप रिकॉर्डर एविडेंस, टेप रिकॉर्डर किया हुआ साक्ष्य से। क्वेश्चन नंबर 150 केस ऑफ शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा इज कंसर्न विद शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद संबंधित है? आंसर इज डी, विबंधन से संबंधित है। यहाँ पर हमारे 2015 का सेट कंप्लीट हुआ, जो कि मैंने 3 पार्ट में किया है। अब हम नेक्स्ट में 2016
2011 का यहाँ पर सेट दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 2015 का सेट कंप्लीट किया। थैंक यू।